राम राम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती पोशाक की जो मगजी होते हैं उन्हें कैसे कटिंग किया जाता है और कैसे बनाते हैं, कैसे गूने के साथ अटैच किया जाता है, कैसे तैयार की जाती है मगजी, सब सिखाएंगे हम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक सही से समझ में आएगा। तो हमें मगजी बनाने के लिए 35 इंच कपड़ा काफ़ी होता है। मेरे 16 कली है, इसलिए मैं 1 मीटर से भी अधिक कपड़ा ले रही हूँ। तो हम सबसे पहले ये साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा इन्हें हम कट कर देंगे। जो जिनमें डिजाइन नहीं है उन्हें कट करके अलग कर देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा इन्हें कट कर देंगे। चलिए यहाँ से कटिंग करते हैं। जो जिसमें डिजाइन नहीं है वो अलग कर देंगे, और जो डिजाइन वाला कपड़ा रखना है अंदर। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग हो चुका है। अब हम कपड़े को एकदम सीधा रख देंगे। अब एक कोने पे अंगुली रखेंगे और दूसरा पल्ला उठा के इस साइड ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक साइड में हमें अंगुली रखनी है ऊपर, और दूसरी साइड में पल्ला उठाकर उस साइड में ले जाना है। अब हमें सही से जमा देना है, और अब ये वाला पल्ला उठाना है और इस साइड ले जाना है। तिरछा तिरछा ही जमाना है हमें। तिरछा तिरछा फोल्ड करेंगे तो ही मगजी बनेगी सही अच्छे से। हमें इनमें कोई सिलाई विलाई नहीं लगाना है, सीधे ही फोल्ड कर देना है। तो अब इस पल्ले को हम यहाँ उठाकर इस साइड में फोल्ड करेंगे। अब हम इन्हें हाथों से प्रेस करके सही से जमा देंगे। अब हमने सही से जमा दिया, और ये बचा हुआ पल्ला है ना, इन्हें भी इनके ऊपर रख देंगे। सही से जमा देना है, फिर से एकदम हाथों से प्रेस करके जमा देंगे। ये मगजी का कपड़ा ऐसे कड़क ही आता है पेपर के साथ, तो सही से जम जाता है, एकदम सेट हो जाता है सही से। अब हम निशान लगाएंगे। पहला डबल फोल्ड है, इसलिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस साइड में भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। तो देखिए हमने निशान लगाकर लाइन बना दी, और अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगाकर लाइन बनाते जाना है और कटिंग करते जाना है, ताकि सही से कटिंग हो जाएगा आसानी से। हमने जो 2.5 इंच पे पहली बार कटिंग किया था वो डबल फोल्ड थी, इसलिए ये 5 इंच पे बनी है। तो दूसरी भी हम 5 इंच पे कटिंग कर देंगे, 5 इंच पे निशान लगा के। ये एक थी ये, और अब की बार 2 निकलेंगे, 2 पार्ट निकलेंगे। तो कुल मिला के लहंगे के लिए हमें 3 मीटर चाहिए होती हैं, और मेरे 16 कली का लहंगा है, इसलिए मैं 4.5 या 5 मीटर निकालूंगी। इस तरह से हम एक और पार्ट कट कर लेंगे, तो ताकि हमें 5 मीटर मगजी निकल जाएगी इनमें से। तो अब हमारे लहंगे के लिए 5 मीटर मगजी निकल चुकी है। अब हम कुर्ती कांचली के लिए निकालेंगे। तो कुर्ती कांचली के लिए 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच पे भी लगा सकते हो, और थोड़ी बड़ी रखनी है तो 2.25 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं 2.25 इंच पे लगाती हूँ, और इस तरीके से निशान लगा के हमें सीधी लाइन बना देनी है, और फिर सीधी लाइन पे निशान पे कटिंग करेंगे, ताकि सीधी मगजी कटिंग होगी तो बेलन भी नहीं पड़ेंगी, और तिरछी मगजी कटिंग होगी तो बेलन पड़ेगी। बेलन पड़ने का मेन कारण तिरछी मगजी कटिंग करना। तो इस तरीके से हमने एक मगजी कटिंग कर दी है। अब इन्हीं को ऊपर रख के बाकी सारी की मगजी कटिंग कर देंगे, तो लाइन वाइन नहीं बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें कांचली की मगजी भी कटिंग कर देंगे, देखते जाइए। इस तरीके से ऊपर रख के साथ पास में कैंची चलानी है, ताकि सीधी मगजी भी कटिंग हो जाएगी।
कुर्ती कांचली के लिए हमें 5 मीटर मगजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके 3-4 पार्ट कटिंग करेंगे तो भी हमारे काफ़ी है मगजी। हमें 8 कली का लहंगा होता है तो 3 मीटर मगजी काफ़ी होती है लहंगे के लिए, और कुर्ती कांचली के लिए हमें 5 मीटर मगजी चाहिए होती है। तो हम 35 इंच का कपड़ा लेंगे ना तो भी हमारे लिए काफ़ी होगा मगजी के लिए। तो इस तरीके से हमारी मगजी कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए हमारी मगजी भी तो कटिंग हो चुकी है। इसमें मैंने कोई सिलाई विलाई नहीं लगाई है, बिना सिलाई के ही मैंने कट कर दिया है, सिर्फ फोल्ड करके ही। तो ये देखिए कितनी सीधी मगजी कटिंग हुई है। अब हमें इन्हें समेट के रख देंगे और साथ में जोड़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले लहंगे की मगजी को साथ में जोड़ेंगे। तो ये हमने एक पार्ट उठाया है और ये दूसरा वाला है। तो अब हमें इस तरीके से रखना है, तिरछी जुड़ेगी। इस तरीके से सीधा रख के इस साइड में लाएंगे ना, इस तरीके से सीधा रखना पहले तो। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे तब इस तरीके से तिरछा होगा। तो हमें मगजी तिरछी जोड़नी है, इस तरीके से जोड़नी है। ये देखिए कोई इस तरीके से बनती है। ये देखिए सही से समझना है और इस तरीके से जोड़ देना मगजी को। इस तरीके से सारी मगजी जोड़ देनी है। अब हम दूसरा पार्ट उठाएंगे। ये देखिए सेम ही तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। और अब हम तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से तिरछी होती है ना, वो इसके साथ नहीं जुड़ती है। दूसरा वाला पार्ट लाएंगे, इस तरीके से नहीं जुड़ती है मगजी। इस तरीके से जोड़ेंगे तो वो इस तरीके से कोने वाली बन जाएगी, सीधी नहीं बनेगी। हाँ ऐसे बन जाती है, ये ऐसे हम, इसलिए हमें तिरछी जोड़नी पड़ती है। ऐसे ऐसे रख के हम जोड़ेंगे। तो अब हमने ये लहंगे की मगजी जोड़ दी है। अब यहाँ से हम धागे कटिंग करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी मगजी है लहंगे के लिए। अब हमें यहाँ से एक तो हमारे इस तरीके से रहता है और एक इस तरीके से सीधा रहता है, तिरछा रहता है, और एक कोने वाला रहता है। तो अगर हमारे कोने वाला रह जाता है तो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके हम सीधा गुना जोड़ देते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे रख के गुना इस साइड नहीं रखना है, इस साइड रखना है। इस साइड मगजी को रख के ऊपर हम गुना रखेंगे और इस तरीके से मगजी का पल्लू रहता है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है पहले। इस तरीके से हमें फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा देनी है। हमें यहाँ से सीधा करना, सीधा करने के बाद इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रख के ऊपर हमें मगजी लगा देनी है, सॉरी गुना लगाना इसके ऊपर। इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए मगजी और ऊपर गुना लगाना चाहिए। इस तरीके से लहंगे के ऊपर जोड़ देते हैं और इस तरीके से रख के हम लहंगे के ऊपर जोड़ेंगे तो इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। इसलिए हमें इस साइड में ही मगजी को रखेंगे और फिर ऊपर गुना लगाना है। ध्यान रखना है मगजी को इसी अंदर की साइड रखना है, बाहर की साइड नहीं रखना है। अंदर की साइड मगजी रख के ही हमें गुना लगाना है ताकि लहंगे के साथ जोड़ने में आसानी रहे। इस तरीके से हमें लहंगे की मगजी के साथ गुने को जोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरीके से जोड़ना है हमें। ये देखिए हमें ऐसे जोड़ते जाना है गुने को मगजी के साथ। ये देखिए हमें ऐसे जोड़ते जाना है गुने को मगजी के साथ, ठीक है।
ऐसे हमें जोड़ते जाना है। इस तरीके से हमें 3 अंगुल रखना है और आधा अंगुल इस साइड छोड़ देना है। हमें मगजी 5 इंच है तो 4 इंच मगजी बाहर दिखेगी, सॉरी 2 इंच बाहर दिखेगी। तो ऐसे हमें जोड़ते जाना है, ठीक है। अगर सीधी ना आए तो हमें अंगुलियों से नापते नापते जाना है और जोड़ते जाना है। 3 अंगुली उस साइड रखते जाना है और जोड़ते जाना है, तो भी हमें समझ आ जाएगा। और ज़्यादा खींचनी नहीं है, खींचेंगे तो बेलन बढ़ जाएगी अंदर, इसलिए हमें मगजी को नहीं खींचना है और ना ही गूने को खींचना है। इसे ही जोड़ते जाना है। तो हमने मगजी के साथ गूना भी जोड़ दिया है। लहंगे की मगजी हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से दिखती है। और बाहर के पीछे की साइड में हमें बॉबिन वाला धागा है ना, वो हमें आउट रखना है, सेम नहीं रखना है, ताकि हमें पास वाली सिलाई करेंगे दोबारा लहंगे के साथ जोड़ेंगे ना तो आसानी रहेगी, हमें दिखेगा सही। क्योंकि इस तरीके से घुमा के रखना पड़ेगा ना लहंगे के ऊपर, और पास पास में सिलाई चलानी पड़ेगी छोटी छोटी बाहर गुना दिखाने के लिए। तो अब हम कुर्ती कांचली की मगजी जोड़ के तैयार करेंगे। तो इसे भी हमें सेम जोड़ना है। जिस तरीके से हमने लहंगे की मगजी जोड़ी उसी तरीके से ही हमें जोड़ना है। पहले देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से जुड़ेगी, उन्हें नहीं जोड़ना है, घुमा के दूसरी साइड वाला पल्लू लाना है और इस तरीके से रहता है ना, उससे साथ में जोड़ना है। इस तरीके से तिरछी ही जुड़ेगी। तो अब हमने इसके ऊपर रख दिया है तिरछा। चलिए तो सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐसे जोड़ना है हमें मगजी को। अब दूसरे वाले पल्ले को भी इस तरीके से लाना है, इस तरीके से जोड़ना है। इस तरीके से कभी नहीं जोड़ना है हमें, इस तरीके से रहता है ना, उन्हें ऐसे जोड़ना है ऐसे। ये देखिए ऐसे हम सारी मगजी जोड़ देंगे। इस तरीके से हमें जोड़ते जाना है मगजी को। ये देखिए हमें ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। हमने कुर्ती कांचली की मगजी को भी साथ में जोड़ दिया है। ये देखिए पूरी मगजी को जोड़ दिया है। अब हम ये जॉइंट है, ये सारे धागे कट कर देंगे, पूरी लंबी मगजी बना देंगे। ये देखिए अब हमें जिस तरीके से लहंगे के लिए इस तरीके से जोड़ा था ना, वैसे ही हमें जोड़ना है। इस तरीके से सीधा है, इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब हम धागा कट करेंगे और इस तरीके से सीधा कर देंगे फिर से। अब सीधा करके इसके ऊपर गुना रखेंगे, अंदर की साइड में मगजी को रख के ही हमें गुना रखना है ऊपर और सिलाई लगाते जाना है ऊपर। हमें अगर मगजी सही नहीं हो रही है तो इस तरीके से नाखूनों से प्रेस करके हमें जमा देनी है पूरी मगजी पहले ऐसे। मैं तो इसे नहीं जमाती हूँ, पर फिर भी आपको दिखा देती हूँ। अगर सही नहीं रहती है तो इसे नाखूनों से जमा देना है और मगजी को बिल्कुल खींचना नहीं है, तो हमारी मगजी एकदम सही से फिनिशिंग से आती है और ना ही बेलन भी पड़ती है। खींचेंगे थोड़ी यहाँ ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से थोड़ी भी खींच देंगे ना तो बेलन पड़ ही जाएगी। तो अब आगे से इस तरीके से कटिंग कर देना है यहाँ से और इसके ऊपर रख देना है मगजी के ऊपर। पूरी आधा इंच बाहर रखनी है मगजी को और बाकी सिलाई लगा देनी है। हमें यहाँ से मतलब यहाँ तो आधा इंच रखने हैं, यहाँ हमारी ये पीछे वाली छोटी अंगुली है, इन्हें नाप कर हमें अंदर की साइड इतनी ही रखनी। मतलब हमें मगजी बाहर आधा इंच ही दिखनी चाहिए, यहाँ पौना इंच, इंच से ज़्यादा नहीं दिखनी। 1 इंच की मगजी हमें बाहर कभी नहीं दिखानी है। इस तरीके से हमें जोड़ते जाएंगे। ये देखिए आधा इंच है, पूरा आधा इंच। ये देखिए ये हमने नाप लिए, पूरी आधा इंच मैंने दिखाई है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो तो ज़्यादा भी रख देना, मैं आधा इंच ही रखती हूँ। आधा इंच में भी बहुत फिनिशिंग आती है मेरे। इस तरीके से हमें जोड़ते जाना है। ये देखिए अगर आप सही से नहीं रख सकते हो तो आधा इंच मापते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, तो भी हमारी मगजी सेट हो जाएगी। इस तरीके से हमें पूरी मगजी सेट कर देना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने पूरी मगजी तैयार कर दी है कांचली की भी। हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही गुना लगाना, बाकी वाली पीछे छोड़ देनी है
5 मीटर ही हमें गुना लगाना है, अगर ज़्यादा है तो पीछे छोड़ देना है। तो अब हम यहाँ से मगजी को कुर्ती या कांचली के साथ जोड़ेंगे और बाबिन वाला धागा आउट रखेंगे ना, तो हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। इस तरीके से इसे कांचली या कुर्ती के ऊपर रख के हमें बाहर की साइड में सिलाई लगानी है, अंदर की साइड में नहीं लगानी है, ताकि ऐसे रहेगी। देखिए ऐसे जोड़ना है, मैंने इस तरीके से बताया गुणे के साथ जोड़। तो फाइनल हमारी मगजी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये है हमारी मगजी, कुर्ती कांचली और लहंगे की पूरी है ये हमारी मगजी। ये देखिए 5 मीटर तो है कुर्ती कांचली के लिए और 3 मीटर है लहंगे के लिए। 3 मीटर रखनी है, मेरे तो 5 मीटर है क्योंकि मैंने 16 कली का लहंगा बनाया है। ये देखो ऐसी दिखती है मगजी, जोड़ने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। ये देखिए, थैंक यू।